अभी बच्चों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर में एडमिशन की तिथि यानी कि दिनांक को जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आपकी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या निकल के आई है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि 19 तारीख से लेकर के आपकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 28 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपके लिए जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत होगी, सारी डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जितना जल्दी हो सकता है शेयर कर दीजिए। फटाफट से कीजिए, समय आपके पास काफी ही कम मिला हुआ है इस साल। आइए देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले जल्दी से ये काम जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। आपको पता है कि सबसे पहले इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी कुछ ही पल हुआ है ट्वीट किए ही, तो आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, साफ साफ आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि सत्र 2021 से लेकर के 23 के लिए इंटरमीडिएट यानी कि इंटर कक्षा में राज्य की उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी या फिर गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अब यह सूचना क्या है, बहुत ही लंबा सूचना दिया गया है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कितना रुपया लगेगा, सब चीज बता दिया गया है। आपके एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरते वक्त क्या क्या भरना है, आप अपने जो नाम है आपका उसको आपको कैपिटल लेटर में भरना है या फिर स्मॉल लेटर में भरना है, ये सारा प्रोसेस बता दिया गया है। इसलिए ये इतना लंबा हुआ है ना। और इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या छूट मिली हुई है, ये सारा जानकारी दे दिया गया है। तो आइए हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि इंटरमीडिएट कक्षा के लिए आवेदन जो है 1900, देखिए इतना पढ़ने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हम आपको देखिए बता देते हैं एक चीज, हम अपने ट्विटर पे इसे ट्वीट कर देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मेन चीज है जो आपको समझना है वही चीज हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि इतना चीज अगर हम पढ़ेंगे तो फिर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मेन चीज जान लीजिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 19/6/2000 चाहते हैं कि इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी तरीके से कर लें, तो आपको एसकेट एग्जाम सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद से आपको यहाँ पे सिंपल से पहुंच जाइएगा आप। उसके बाद से आपको 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप आसानी से पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं। और की तरह आप भी सपना रखते हैं नीट क्रैक करने का, तो अनअकैडमी लेकर के आ गया है आप सभी के लिए इंडियाज लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर नीट यूजी के लिए। इसमें आप फ्री में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा कोड यूज करके DLS10। एवरी संडे 11 बजे दिन में यह टेस्ट चलती है, जिसमें आप लगभग 4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं प्रत्येक संडे 11 बजे दिन में। तो आपको हमारा कोड यूज करना पड़ेगा DLS10, बिल्कुल। और यहाँ पे बम्पर ऑफर भी चलता है, अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो है नीट यूजी प्लस CBSE के लिए कम्बो सेल भी चल रहा है यहाँ पे। तो देर न कीजिए, फटाफट से आप हमारा कोड यूज कीजिए। और स्पार्क बेस्ट फॉर नीट 2021 के लिए जो है वह स्टार्ट हो गई है फाइनल रिवीजन। कितने से, तो 9 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो फटाफट से जल्दी से कीजिए। 2021 से लेकर के 28/6/2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, यह सुनिश्चित किया गया है। ओके, इतना आप समझे। कब से कब तक, तो 19/6/2021 से लेकर के 28/6/2021 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, सब चीज आपको हम समझाएंगे, टेंशन न लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो ये जो PDF है इसे हम सेंड कर देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। अब देखिए यहां जो मेन चीज है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एक मोबाइल नंबर जब आप आवेदन कीजिएगा तो ध्यान से समझिएगा, एक मोबाइल नंबर एवं एक ईमेल ID का इस्तेमाल मात्र एक आवेदक यानी कि आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा। यानी कि अगर एक मोबाइल नंबर का यूज अगर किसी विद्यार्थी ने कर लिया तो उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी अन्य विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं।
उसी प्रकार अगर कोई ईमेल आईडी का यूज अगर कोई विद्यार्थी ने कर दिया तो उस ईमेल आईडी का यूज किसी अन्य विद्यार्थी अब नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक विद्यार्थी के लिए केवल एक मोबाइल नंबर चाहिए। इतना दिमाग में आपको बात रहनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कब से करना है? तो 19 तारीख से करना है। और कैसे करना है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद से बताया जा रहा है, यहां पे ध्यान से समझिए कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन हेतु जारी की गई सूची का कट ऑफ यानी कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो OFSS पोर्टल यानी कि www.ofssbihar.in पर पहले अवश्य देख लें। फिर यह तय करें कि वे नामांकन किस विद्यालय या महाविद्यालय में प्राथमिकता के अनुसार वो लेना चाहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या बताया जा रहा है। देखिए एक एक चीज को समझिए। कहने का मतलब यह है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बताया जा रहा है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये जरूर आप OFSS वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर लीजिए कि पिछले वर्ष किस स्कूल या कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स कितना गया हुआ था, यानी कि आपका नंबर कितना आया है, तो आपका किस स्कूल में एडमिशन सीधी सी बात की हो जाएगा। बस सीधी सी बात ये समझिए कि आपका कितना नंबर आया है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, और कितना नंबर पिछले साल आया हुआ था बच्चों का जिस उस स्कूल में एडमिशन हो गया, तो वह जरूर आप उस वेबसाइट पे जाकर के चेक कर ले। कैसे देखेंगे वो भी बताएंगे, परेशान क्यों होते हैं, सब चीज समझाएंगे, आपको दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए आगे, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन यानी कि एडमिशन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने। ये ध्यान से समझिए, उनको सावधानी पूर्वक चुनना है, कहीं पे गलती नहीं करनी है। सावधानी पूर्वक चुने क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प यानी कि ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे। यानी कि ये साफ साफ बता दिया गया है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज को या कुछ भी आप चुन लेते हैं एक बार, तो अगर आप चाहते हैं कि उसे हम अब बदल दें तो ये नामुमकिन है। ये साफ साफ बताया जा रहा है, इसलिए सोच समझ करके कुछ भी फैसला आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, हर चीज समझ में आएगा, कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे। बस एक लाइक बनता है तो लाइक फटाफट से कर दीजिए वीडियोज को और दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए ये खबर आई हुई है। आगे देखिए बताया जा रहा है, यहां पे साफ साफ बता दिया जा रहा है कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कैसे भरे, अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे भरा जाना है, इसके लिए बहुत ही जगहों पे आपको सुविधा मिलेंगी। जैसे पहले बात करते हैं तो सहज वसुधा केंद्र पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सहज वसुधा केंद्र के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जाना स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता है, मतलब स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल से अपना आवेदन कर देते हैं, काफी इजी रहता है। तो वह प्रक्रिया आपके लिए काफी बेहतर है, आप उसी प्रक्रिया से उसी चीज से आप लोग आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे ये वसुधा केंद्र वाले जो बच्चे हैं जहां पे एडमिशन लेंगे वसुधा केंद्र पे जाके, ये उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम की चीज नहीं है, हालांकि आपके लिए ही है, मतलब वहां पे आप नहीं जाएंगे तो आपके लिए नहीं है। अब आगे बात करते हैं, जो आप फॉर्म भरिएगा मतलब मोबाइल या फोन से या फिर लैपटॉप से, है ना, तो उसके लिए देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। यहां पे देखिए बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फॉर्म संख्या 5, अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि पटना से उत्तीर्ण किए हुए हैं, यानी कि बिहार बोर्ड के वो बच्चे हैं, सीधी सी बात में समझिए आप कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म संख्या 5 को भरिएगा, माफ कीजिएगा, फॉर्म संख्या 5 को भरना है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फॉर्म संख्या 5 को भरना है। कब से, तो 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक एडमिशन होनी है। आगे डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चांस रहती है कि आगे डेट बढ़ेगा। फिलहाल आइए बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए बताया जा रहा है कि अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से दिया हुआ है, जैसे कि CBSE हो गया, ICSE हो गया, अथवा किसी अन्य बोर्ड के द्वारा वह दिए हुए हैं, तो उनके लिए जो फॉर्म संख्या भरना है वह आपको फॉर्म संख्या 6 भरना है। कौन सा फॉर्म संख्या भरना है, 6 भरना है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो, लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो फॉर्म संख्या आपको 5 भरना है। कहां पे मिलेगा ये फॉर्म, ये भी आपको हम बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए, आगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चीज ध्यान से समझिए। बताया जा रहा है कि फॉर्म संख्या 5 या फॉर्म संख्या 6 को कलम से भरें। किससे भरना है, कलम से भरें। दूसरी चीज, विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म में भरने के बाद फॉर्म के बीच हस्ताक्षर जरूर करें। फॉर्म के नीचे, माफ कीजिएगा,
फर्म के नीचे आप हस्ताक्षर आपको जरूर करना है, यानी कि सिग्नेचर आपको करना जरूरी है। आगे बताया जा रहा है कि विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से ही भरना है। अब एक चीज आपके सवाल मन में होगा कि सर हम लोग कलम से कैसे भरेंगे जब हम लोग मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए, ऑनलाइन अगर आवेदन आपको मोबाइल फोन से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कलम से नहीं भरना पड़ेगा। आप ऑनलाइन आपको कैपिटल लेटर से कीबोर्ड जो होता है उसे आपको भर देना है, लिख देना है। लेकिन जो वसुधा केंद्र पे जाएंगे जो बच्चे, उनको तो कलम से भरना है, तो इसलिए बताया गया इस चीज को। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान देना है आपको कि कैपिटल लेटर से ही भर रहा है, कैपिटल अक्षर जो आता है ABCD में उसी से आपको भरना है ना। उसके बाद से आपको क्या कर रहा है, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो फर्म संख्या 5 को भरिएगा, और बिहार बोर्ड के नहीं है तो फर्म संख्या 6 को भरिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। आगे जो बच्चे जो वसुधा केंद्र पे जाकर के फॉर्म भरेंगे उसके लिए विवरण दिया गया है। तो पहले ही बताया आपको कि आप जाना नहीं पसंद कीजिएगा वसुधा केंद्र पे, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फोन या डिजिटल जमाना हो गया है तो आप खुद ही भर लीजिएगा। उसके लिए हम आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, जब 19 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा तब। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि कितना रुपया लगेगा इसके लिए, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग सीधी सी बात में समझें कि आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए जो पैसा लगेगा ना वो कितना लगेगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे बताया जा रहा है कि कृपया ध्यान दें, आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा किए बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप 350 रुपये जमा नहीं करते हैं, ऑनलाइन नहीं कटवाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। सीधी सी बात में आप ये समझे। तो देखिए, यह बताया जा रहा है कि यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाए। यानी कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो 350 रुपए आपको जमा करना होगा। जब आप जमा कर दीजिएगा तभी माना जाएगा कि आप फॉर्म को भर दिए हैं, और तब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। एक चीज आपको क्लियर करना चाहेंगे, जब आप OFSS के वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भरिएगा, अभी आपको बता देते हैं, तो वहां पे लगभग 10 से 20 कॉलेज चुनने के लिए आएगा कि आप किस स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप तय कर लीजिए कि कौन कौन से स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी में से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और बताया जाएगा कि हाँ आप इस स्कूल कॉलेज में चयन किए गए हैं, आपका एडमिशन यहाँ होगा। वैसे एक लिस्ट भी जारी होता है, उस लिस्ट को भी हम आपको दिखा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी वीडियो मिल पाएगी। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा 19 तारीख से, ये भी आपको हम बताएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तब। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, फटाफट से कर लीजिएगा। यूजर ID और पासवर्ड आप न भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी जब आप फॉर्म भरिएगा तो। ठीक है, उस चीज के लिए हम बता देते हैं। अब सबसे जरूरी चीज आपको हम बता देते हैं, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि जब आपका एडमिशन की प्रक्रिया चालू होने जा रही है, हम कई दिनों से बताते आपको चले आ रहे हैं कि एडमिशन कौन से सब्जेक्ट से लेना है, ये जरूर तय कर लीजिए। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक दे देंगे उस वीडियोस का, जिससे आप समझ सकें कि आपको कौन से मतलब कि सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। तो वीडियोस को जरूर आप देखिएगा, जिससे पता चल जाए कि आपको आगे चल करके बनना क्या है। अब आपके पास समय कम है ना, तो ये चीज आप जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज वाइज की, तो यहाँ पे नीचे जो है वह सभी कैटेगरी के बारे में बता दिया गया है कि कितने प्रतिशत के लिए ये छूट की जा रही है। तो अनुसूचित जो जाति के लिए है वह 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 18% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% है, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3% ये चीज रखा गया है। ये क्या चीज है आपको आगे हम समझा देंगे, अभी आपको इसमें डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना आज ये समझिए, जो ये अभी अभी खबर निकल के आई कि आपका एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कब से, एक बार आपको कंफर्म करना चाहेंगे कब से शुरू हुई है, तो 19 तारीख से शुरू हुई है, 19/6/2021 से, और ये चलेगी कब तक, तो 28 तारीख तक चलेगी। ठीक है, 28 तारीख तक चलेगी, ये आप याद करके रखिए। दूसरी चीज, फॉर्म भरते वक्त आपको पैसा कितना लगेगा, तो 350 रुपए। ठीक है, फॉर्म कैसे भरिएगा, तो कैपिटल लेटर में भरिएगा। फॉर्म कहां पे भरना पड़ेगा आपको, तो OFSS के वेबसाइट पे जाकर के आपको भरना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके पास आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। आइए एक बार हम OFSS के वेबसाइट पे जाकर के आपको दिखा देते हैं कि वह वेबसाइट किस प्रकार से ओपन होगा। चलिए, तो हम अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और वहां पे OFSS के वेबसाइट को सर्च करते हैं। आप ध्यान से देखिए।
तो आपको सीधी सी अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च करना होगा OFSS-Bihar.in। ध्यान से देखिए क्या सर्च करना होगा आपको, ध्यान से देखिए, इसको आपको एक बार सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ये सीधी आपकी वेबसाइट आपके फोन में ओपन हो जाएगी। ये बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यही है OFSS का वेबसाइट, आप देख सकते हैं। यहां पे जब जाइएगा तो देखिए यहां पे सीधी सी सूचना भी यहां पे भी तय कर दिया गया कि सत्र 2021 से लेकर के 2023 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी या गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट यानी कि इंटर महाविद्यालय और गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय और अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थी के लिए आवश्यक सूचना, इस पे आपको एक बार सीधी सी अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको जो होगा लिस्ट जो होगा वो ओपन होकर के आएगा और फॉर्म भरने के लिए भी आएगा। इसको PDF में ओपन होगा और वही फॉर्म ओपन होगा जो हमने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। तो ये अच्छे से आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ट्विटर पे पोस्ट कर देंगे, आप वहां जाकर के देख लीजिए, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यही है आपको फॉर्म। अब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमने जो आपको समझाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, इतना पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आपका मन करता है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहीं पे एडमिशन होगा और यही है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और कॉल फोन करके कैसे भी बता दीजिए कि वो सब कुछ तय कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वीडियो जरूर देखिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेनी है। फिर मिलते हैं कहां, नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल।